पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम की रैली में पहुंची ममता बनर्जी। नंदीग्राम में उन्होंने रैली की और ये ऐलान किया, सरकार पर हमला किया कि किसान आंदोलन को लेकर के केंद्र सरकार विफल हो चुकी है। किसान आंदोलन को लेकर के ममता का केंद्र सरकार पर हमला है कि तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। और साथ ही साथ ममता बनर्जी का यह कहना था कि नंदीग्राम से मैं चुनाव लड़ूंगी। ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि टीएमसी से लड़ना आसान नहीं है। तो नंदीग्राम की रैली में ममता बनर्जी ने किया ऐलान, नंदीग्राम से लड़ेंगी ममता बनर्जी अगला चुनाव। बीजेपी को लेकर के तमाम निशाने भी साधे। केंद्र सरकार को लेकर के कहा कि हम आंदोलन के कारी किसानों के साथ हैं, किसानों की आवाज़ को कुचल नहीं सकती, तृणमूल से लड़ना आसान नहीं है। बीजेपी एक वॉशिंग पाउडर की तरह है। बीजेपी को लेकर के आज काफ़ी मुखर दिखी ममता बनर्जी। जिस वक्त नंदीग्राम में वो रैली में पहुंची, नंदीग्राम की रैली में काफ़ी भीड़ भी थी और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में जो रैली की और वहीं से ये ऐलान किया कि चुनाव में नंदीग्राम से लड़ने वाली हूँ। তৃণমূল করলে তোমায় জেলে ভরবো আর বিজেপি করলে তুমি বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। তৃণমূল করলে তোমায় জেলে ভরবো আর বিজেপি করলে তুমি বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। তৃণমূল করলে তোমায় জেলে ভরবো আর বিজেপি করলে তুমি বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। করে জন্ম হলো তৃণমূলের। নন্দীগ্রাম থেকে আমরা কারা, লড়ছে কারা, লড়বে কারা, জিতছে কারা। নন্দীগ্রামে এক রাতে, পটাশপুরে, মহিষাদলে, সংগ্রামপুরে, এই শালবনীতে, এই রামনগরে, এই হলদিয়াতে, এই হলদিয়াতে, এই ভগবানপুরে, এই তপশিলীরা, মতুয়ারা, এই বাউরিরা, এই বাগদিরা, এই কুম্ভকার। তৃণমূল করলে তোমায় জেলে ভরবো আর বিজেপি করলে তুমি বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। तो ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा हमला कि लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन बीजेपी तो एक वॉशिंग पाउडर की तरह होगी, वॉशिंग मशीन की तरह होगी। कहीं ना कहीं तंज ले रही थी उन लोगों पर। नंदीग्राम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शुवेंदु अधिकारी ने जिस वक्त छोड़ा नंदीग्राम में, कहा जाता है कि उनका एक बहुत जनाधार है, काफ़ी जितने एमएलए हैं उनको वो अफेक्ट करते हैं। तो उन्हीं के गढ़ में जा करके आज ये ऐलान करना कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगी। वहीं इसी तरीके का कुछ शक्ति प्रदर्शन किया था जब ममता के गढ़ में शुवेंदु अधिकारी की रैली हुई थी। उस वक्त अमित शाह भी मौजूद थे और वो शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी में। तो क्या ये उसी का जवाब देने की कहीं ना कहीं कोशिश थी? नंदीग्राम से दो तस्वीरें बताती हुई। তৃণমূল করলে তোমায় জেলে ভরবো আর বিজেপি করলে তুমি বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। তৃণমূল করলে তোমায় জেলে ভরবো আর বিজেপি করলে তুমি বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रियंका टिब्रेवाल हैं, बीजेपी की प्रवक्ता अनिर्बान बनर्जी हैं, टीएमसी के नेता। सबसे पहले पूजा, नंदीग्राम में जा करके दीदी का रैली करना और ये बताना कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी, ये कितना इंपॉर्टेंट था और इस पोस्टरिंग को आज की इस रैली का क्या मैसेजिंग क्या थी?
देखिए सचिन, ये आज का सबसे बड़ा ऐलान है जो ममता बनर्जी ने किया है कि वो नंदीग्राम सीट से खुद विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। हमको समझना होगा कि आखिरकार ये अनाउंसमेंट अभी क्यों आ रही है। ममता बनर्जी 5 साल बाद नंदीग्राम पहुंची है। पिछली बार जब वो नंदीग्राम में थी तब 21 दिसंबर 2015 को उसी स्टेज पर शुवेंदु अधिकारी मौजूद थे और उसी डायस से ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया था कि शुवेंदु अधिकारी आने वाले 2016 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से कैंडिडेट होंगे। तो उसके बाद 5 साल बीत चुके हैं और इस 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन अगर नंदीग्राम की बात करें या फिर जिस जिले में पड़ता है मिदनापुर की बात करें, ये पूरा इलाका जो है अपने आप को अधिकारी परिवार से जोड़कर देखता है। वो चाहे शुवेंदु अधिकारी हो, उनके पिता हो शिशिर अधिकारी जो कोंटाई से सांसद है, उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी जो तमलुक से सांसद है। तो उनके पिता और उनके भाई आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए थे, ममता बनर्जी के साथ नहीं दिखे वो डायस शेयर करते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज तृणमूल कांग्रेस भी अच्छे से समझती है कि अगर नंदीग्राम में जीतना है या फिर आसपास की जितनी सीटें हैं मिदनापुर में उसमें अगर जीतना है तो अधिकारी परिवार का बड़ा इन्फ्लुएंस है। अधिकारी परिवार के नेता बहुत पॉपुलर है, शुवेंदु अधिकारी भी एक मास लीडर है। तो वहां पर करेक्टिव मेजर्स के तौर पे आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो पार्टी के सुप्रीमो भी है वो वहां पहुंचती है और ये ऐलान करती है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और साथ ही जो उनकी ट्रेडिशनल सीट है भवानीपुर जहां से वो चुनाव लड़ती आई हैं उसको भी निगलेक्ट नहीं करेगी। जरूरत पड़ने पर दोनों सीटों से लड़ेंगी, लेकिन ये निश्चित है कि इस विधानसभा चुनाव में वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेगी। तो अनिर्बान, ये चैलेंज किसके लिए है? ये शुवेंदु अधिकारी के लिए चैलेंज है, बीजेपी के लिए चैलेंज है, और क्या ये चैलेंज कहीं भारी ना पड़ जाए? आज जैसे पूजा ने बताया कि अधिकारी परिवार और बाकी जो लोग जहां 5 साल तक मुख्यमंत्री पहुंची नहीं थी, शुवेंदु अधिकारी को ही एक तरीके से सौंपा हुआ था, वहां एक बार फिर से उस जगह पर पहुंचना जब वो उस मास लीडर का जो मास लीडर पार्टी छोड़ चुका हो तब ये ऐलान करना, कहीं चैलेंज भारी ना पड़ जाए? ये पहली बात मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, मैं टीएमसी का नेता भी नहीं हूं, प्रवक्ता भी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना राय रखता हूं। तो उस राय रखने की बदौलत मैं आपको बताता हूं कि शुवेंदु अधिकारी जी जो है, टीएमसी समर्थक भी नहीं? हाँ, समर्थक हूं लेकिन नेता या प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक। तो टीएमसी समर्थक के तौर पर बैठे ना फिलहाल आप? हाँ जी, मैं नेता नहीं हूँ, प्रवक्ता भी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नेता नहीं, आप टीएमसी समर्थक के तौर पर मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने टीएमसी का जो सवाल करना था वो आपसे किया, इसी कारण से इसका जवाब आप दे रहे हैं तो मतलब वाकई ना। बोलिए। हाँ निर्बाध। शुवेंदु अधिकारी का जो वहां जनाधार है जिसका बात आप कर रहे थे वो है नहीं, वो था, और वो इसीलिए था क्योंकि नंदीग्राम का जो भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के नाम पे जो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको आगे बढ़ाने वाला जो एक ही नाम सब जानते हैं वो था ममता बनर्जी। उनको उनकी नाम को लेकर वो वहां आंदोलन करते थे, वहां राजनीति करते थे, दीदी का नाम सामने रखकर, उनका छवि सामने रखकर वो करते थे, इसीलिए उनका जनाधार बना था। उनके ऊपर जो विश्वास ममता बनर्जी ने किया था ये तो उनका दोष नहीं है। विश्वास करने वाला दोषी नहीं होता है, विश्वास तोड़ने वाला दोषी होता है। तो नंदीग्राम का जो लोग हैं वो जानते थे कि किसके लिए सीपीएम का साथ जो फाइट हुआ था किसके लिए हुआ था, वो शुवेंदु अधिकारी के लिए नहीं, वो ममता बनर्जी के लिए हुआ था। शुवेंदु अधिकारी तो बाद में आए थे, ये सबको पता है। तो ममता बनर्जी ने उनको ट्रस्ट किया था, वो ट्रस्ट, वो विश्वास उन्होंने तोड़ा। तो नंदीग्राम का लोग, उनको पता है कि ममता बनर्जी अगर फिर कैंडिडेट हो जाता है इनको जिताना है, ये एकदम मतलब नो क्वेश्चन, इसको लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई दोहराए नहीं है, आंसर बिल्कुल क्लियर है। इसीलिए शुवेंदु अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि मैं इस बार वोट में लड़ूंगा ही नहीं। तो भारी पड़ना जो आप कह रहे हैं वो भारी किसको पड़ेगा इससे ही पता चल रहा है। ठीक है, प्रियंका टिबरेवाल, वॉशिंग मशीन बता दिया आपको, वॉशिंग पाउडर? देखिए, पहले तो वो क्या कह रही है उनको उस चीज को खुद ही समझना पड़ेगा। अगर हम वॉशिंग पाउडर हैं और किसी चीज की सफाई कर रहे हैं तो किसकी सफाई कर रहे हैं? यानी आप खुद मान रही हैं कि आप लोग गंदे हैं, मैले हैं। तो मैले जो हैं और जिनको ये मैला आज कह रही हैं, वैसे मैले लोगों को इन्होंने मंत्री बना करके क्यों रखा हुआ था? पब्लिक का पैसा खाने के लिए? क्या वे खुद खा रही थी ये पैसा? तो इन्हें पहले ये सोचना पड़ेगा कि इनकी पार्टी के जो लीडरान अभी भी उसमें मौजूद हैं उसमें से और कितने मैले हैं। या तो पूरे के पूरे काले हैं, जैसे कि वो कह रही है हमारे यहाँ रहते थे तो काले थे अब सफा हो गए। तो भाई अगर हमने कुछ किया है तो अच्छा ही किया है ना, और जो काले थे उनको लेकर के आप अभी भी घूम रही हैं।
तो और दूसरी बात ये, ममता बनर्जी ने जो ये ऐलान किया है, देखिए ये तो उनको करना ही था, क्योंकि सर्वे बताता है कि अपनी होम सीट वो हार रही है भवानीपुर। तो 2 सीटों पे चुनाव लड़ने का जो ये निर्णय ये दिखा रही हैं, ये कोई समझदारी ने अपनी तरफ से समझदारी दिखा रही है, क्योंकि वो तो खुद हार रही है चुनाव में। और दूसरी बात, नंदीग्राम से कोई खास उनको ये मोह नहीं है जो ये नंदीग्राम के लिए अभी कह रही हैं। ये जो है हमेशा स्वार्थ की राजनीति करती हैं। फार्मर्स का आंदोलन हो या कुछ भी हो, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने उसका इस्तेमाल किया है। और आज भी फार्मर्स आंदोलन हो रहा है, इसीलिए ये कह रही हैं कि ये नंदीग्राम से लड़ेंगी। पूरे पश्चिम बंगाल में ये इस सीट को इन्होंने बहुत अच्छे से देखा है, पॉलिटिकली एनालाइज किया है। नहीं, लेकिन भवानीपुर जाकर के अगर शुभेंदु अधिकारी को शामिल बीजेपी कर सकती है तो फिर ममता बनर्जी तो उन्हीं के अपने गढ़, तो उनका अपना ही गढ़ था ना। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी वहां से आते थे, वहां से जाकर के तो चैलेंज कर ही सकती ना। खैर, ये तो खैर लोग तय करेंगे आने वाले वक्त में, कह जो है कि कौन टीएमसी के साथ होता है, कौन उसको होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। জেলে ভরবো আর বিজেপি করলে তুমি বিজেপি ওয়াশিং মেশিন, কালো হয়ে ঢুকবে আর সাদা হয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.